नमस्कार। आज हम इंटरपोल की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जा रहे हैं, खास तौर पर इसके जो अलग-अलग नोटिस है और कैसे भारत इनका इस्तेमाल आजकल ज्यादा कर रहा है। नमस्कार। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि इंटरपोल का फोकस कैसे बदल रहा है। हाँ। मतलब अब सिर्फ लोगों को पकड़ना ही नहीं, हाँ। बल्कि उनकी जो अपराध से कमाई हुई संपत्ति है, हाँ। उस पर भी नजर रखी जा रही है। ये एक अहम बदलाव है। अच्छा, तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये नोटिस होते क्या हैं। जैसे सबसे कॉमन वाला रेड नोटिस, वो क्या है असल में? हाँ, रेड नोटिस ये तब जारी होता है जब कोई सदस्य देश चाहता है कि किसी वांटेड व्यक्ति का पता लगाया जाए और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया जाए, ताकि प्रत्यर्पण या दूसरी कानूनी कार्रवाई हो सके। लेकिन ये खुद में अरेस्ट वारंट नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का अलर्ट है बाकी सदस्य देशों के लिए। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। तो रेड नोटिस भगोड़ों के लिए और ब्लू नोटिस वो किस लिए होता है? ब्लू नोटिस का मकसद थोड़ा अलग है। वो किसी व्यक्ति की पहचान कंफर्म करने या उसका पता लगाने या उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के बारे में मतलब ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए होता है। इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। और एक येलो नोटिस भी होता है शायद। हाँ, येलो नोटिस वो लापता लोगों के लिए होता है, खासकर माइनर्स मतलब नाबालिगों के लिए, उनको ढूंढने में मदद के लिए। अच्छा, और सुनने में आया है कि भारत इनका इस्तेमाल अब काफी ज्यादा कर रहा है। कोई आंकड़े हैं इस पर? हाँ, आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। जैसे खान ग्लोबल स्टडीज के लेख में था कि पिछले 2-2.5 साल में ही भारत के अनुरोध पर जारी नोटिस लगभग डबल हो गए हैं। डबल? मतलब 2023 से अब तक? हाँ, करीब करीब। रेड नोटिस भी बढ़े हैं, ब्लू नोटिस भी। 2020 में जहां कुल नोटिस 73 थे, वो 2025 के मध्य तक 145 हो गए। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारी एजेंसियां जैसे सीबीआई का जो भारत पोल पोर्टल है, वो इंटरपोल के नेटवर्क का कितना प्रभावी इस्तेमाल कर रही हैं। ग्लोबल कॉपरेशन बढ़ रहा है। लेकिन आपने शुरू में जिक्र किया था कि अब फोकस सिर्फ लोगों पर नहीं, उनकी संपत्ति पर भी है। कुछ नया हो रहा है क्या इस दिशा में? हाँ, यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ये है सिल्वर नोटिस। सिल्वर नोटिस? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, ये नया है। 2023 में ही एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ है 52 देशों में, और ये नवंबर 2025 तक चलेगा। अच्छा, तो इसका खास मकसद क्या है? सिल्वर क्यों? इसका सीधा निशाना है अपराध से जुड़ी संपत्ति, मतलब प्रॉपर्टी हो, गाड़ियां हो, बैंक अकाउंट्स हो, इनको लोकेट करना और रिकवर करने में मदद करना। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि अक्सर अपराधी पकड़े भी जाते हैं, पर पैसा गायब हो जाता है। इंटरपोल का ये अनुमान है, सोचिए, कि लगभग 99% क्रिमिनल एसेट्स कभी रिकवरी नहीं हो पाते। 99%? ये तो मतलब अविश्वसनीय है। लगभग सारी कमाई बच जाती है। सही कहा। और ये सिल्वर नोटिस इसी 99% पर चोट करने की कोशिश है, संगठित अपराध की जो फाइनेंशियल बैकबोन है उसे तोड़ने की। पहला अनुरोध इटली ने किया था, माफिया की संपत्ति के लिए। अगर ये पायलट सफल रहा तो ये गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने का तरीका बदल सकता है। और क्या, इसके कुछ असली दुनिया के उदाहरण भी दिखने लगे हैं, मतलब नोटिसों का असर? हाँ, जैसे हाल ही में वो मोल्डोवा के एक पूर्व बड़े नेता थे, व्लादिमीर प्लाहुटनियोक। हाँ, सुना था। उन्हें एथेंस में रेड नोटिस पर पकड़ा गया। उन पर बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े आरोप हैं। अरबों डॉलर का मामला है। तो ये दिखाता है कि सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन क्या कभी इन नोटिस का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे राजनीतिक वजहों से? मैंने कहीं पढ़ा था कि एक एंटी वेलिंग एक्टिविस्ट थे, पॉल वॉटसन। हाँ, उनके खिलाफ रेड नोटिस हटा दिया गया था क्योंकि उसे अनुपातहीन माना गया था। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। और इसीलिए इंटरपोल के अंदर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ फाइल्स या सीसीएफ। अच्छा, सीसीएफ। हाँ, इसका काम यही देखना है कि नोटिस नियमों के हिसाब से हों, उनमें कानूनी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और कोई उनका राजनीतिक फायदा न उठाए। पॉल वॉटसन का केस दिखाता है कि ये चेक और बैलेंस वाला सिस्टम काम करता है। ये जरूरी भी है। तो मतलब कुल मिलाकर इंटरपोल अब ज्यादा शार्प हो रहा है, सिर्फ इंसान नहीं, उनके पैसे के पीछे भी। और भारत इस ट्रेंड में पीछे नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर इन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल सही। भारत की ग्लोबल आउटरीच बढ़ रही है, जुडिशियल कोऑपरेशन बढ़ रहा है। पर हाँ, इससे कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं। जैसे कि? जैसे जैसे ये तरीके ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, तो अलग-अलग देशों के अपने अपने कानूनों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये तो है।
और दूसरा, क्या ये सिल्वर नोटिस वाकई उसे 99% वाले काले धन के पहाड़ पर कोई सेंध लगा पाएगा? संगठित अपराध के फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने में ये कितना कारगर होगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सोचने